पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम तस्मै श्री गुरुवे नमः। दरबार साहिब जी पिछ विराजमान सदगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज को बार बार नमस्कार। आदरणीय पवित्र आत्म संत वरिंद धर्म प्रेमी सज्जनों माता और देवियों, व्यास पूजा है। व्यास नाम पढ़ेगा इन्हों गुरु पूजा भी कह देते हैं। पुराने जमाने तो वेदां की चर्चा आ रही है। 1 लाख सुरती है वेदां दे विच। वेद मैं देखे भी है, मेरे पास पे है। वेदां दा रावण ने वैसे टीका करया। वृंदावन स्रोत मुनि सी, उन्हें तो कंठ कर लिया ते उन्होंने दा भी टीका। मैंने वेदां दे विच 1 लाख सुरती है, 1 लाख मंत्र है। वो मंत्र रलिया मिलिया सी। पितामह ब्रह्मा के मुख ते निकले वेद 1 लाख सुरती चली आ रही सी। जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने कथया, जिन्होंने उस ज्ञान को सुनिया वो ब्राह्मण कहलाए। वो जो ज्ञान से बाद ब्राह्मणों ने इकट्ठा करया, उस पीढ़ी जो सुनाया सी जिन्होंने ब्राह्मण कहलाए, वो इकट्ठा करया जिहड़ा ज्ञान एक सुनती सी। काफी समय तो बाद वो समझ च नहीं सी आ रही। 1 लाख सुरती मिश्रत सी, जिवें रलिया मिले श्लोक। महाराज वेद व्यास जी ने उन्होंने विभाजन करया। 80,000 सुरती कर्म कांड की निकली कि अच्छे कर्म करने चाहिए। किस तरह करना चाहिए, अच्छे कर्म है कि आगे में करने चाहिए, कदों कदों करने चाहिए। 16,000 सुरती उपासना खंड दी। मैंने अभ्यास ध्यान दी 16,000 सुरती। चर्चा ग्रंथां च चली आ रही है। सारे कहते अभ्यास करो, ध्यान करो। और 16,000 सुरती अभ्यास खंड दी है कि प्राणी को किस तरह अभ्यास करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते ध्यान किस तरह करना चाहिए। 4,000 सुरती ज्ञान कांड है। मैंने असलियत जो परमात्मा है क्या, 2 रूप है। वो एक सगुण च है, एक निर्गुण च है। 4,000 सुरती निराकार परमात्मा की, 16,000 सुरती सगुण उपासना की, 80,000 सुरती जी कर्म कांड दी है। महाराज वेद व्यास जी ने उन्होंने छंटा छंटी करी। जिस दिन वो कार्य संपूर्ण होया, यह पूर्णमासी सी। इतिहास प्रमाण मिलते साढ़े पास। इतिहास तो पता चलता कि साढ़े कोई वेद सी, कोई प्राण सी, कोई उपवेद सी, कोई स्मृतियां सी, कोई 1,000 ऋषियों के उपनिषद 1,000 है। फिर संत बाणियां भी चली आ रही हैं। तो इतिहास तो सानू पता चलता कि सृष्टि कदों ते चली आ रही है, किथे किथे चली आ रही, किवें किवें चली आ रही, इहदा आदि अंत किस किस तरह है। तो वो 1 लाख सुरती का विभाजन करया। 80,000 सुरती कर्म कांड, 16,000 सुरती उपासना, 4,000 सुरती ज्ञान,
ਇਹ ਕਾਂਡ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। महाराज गरीबदास जी की जगह फरमाते हैं कि इस ज्ञान को भगवान शंकर ने कथया। शिव जोगी अनुभव कथी, ब्रह्मा कथी विलास, संत सनंदन को कथी नारद मुनि के पास। कि संत कुमारा ने संत सनंदन सनातन संत कुमारा ने इस ज्ञान को कथया, ब्रह्मा जी ने कथया, 88,000 ऋषि ने कर कथया। भगवान कृष्ण ने गीता कथी, भगवान राम ने रामायण कथी। इस तरह बहुत लंबी चौड़ी कथा इतिहास की चली आ रही कि किना ने वशिष्ठ जी ने, कपिल जी ने, श्रृंगी ऋषि ने किमें उन्होंने कथया इस अनुभवी ज्ञान। ये ज्ञान वैसे पिछा ते चले आ रहे हैं, अगे अगे धारा बनती चली आ रही। और वेदां नूं सरल करिया, पुराणां दे विच पुराणां नूं सरल करिया, उपनिषद बने। वो उपनिषद भी थोड़ा नहीं सी समझ चा रहे। पुराणां की कथा भी संस्कृत की लंबी चौड़ी, 18 पुराणां दे विच 34-35 लाख श्लोक है। फिर अगे आके साडे संतां ने, महापुरखां ने, जिवें महाराज गरीबदास जी उस ज्ञान को सरल करके हिंदी पंजाबी भाषा कर दिता। ज्ञान वही चले आ रहा है। 1 लाख सुरती दे विचों 80,000 सुरती कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 सुरती ज्ञान कांड उसी तरह चले आ रहा है। इस गुरुदेवियों की बाणी भी मिसरत है कि भी इसी तरह इहदे च कर्म कांड मिलिया कि किस तरह करना चाहिए। सेवा आदि, दान पुण्य धर्म कर्म ये करने चाहिए, किस तरह करने चाहिए। फिर उपासना माने अभ्यास और ध्यान की चर्चा ये चली आ रही है। उसी तरह सतगुरुदेव जी की बाणी ईश्वर का क्या स्वरूप है। वैसे बाणी जी ज्ञान कांड में ज्यादा लगी है। इन्होंने होरना चीज़ों से चित्त को हटा करके सुमरन अभ्यास से, श्वासाभ्यास से जोर दिता है। तो साढ़े पास ये इतिहास है, इन्हों को पता चल रहा कि कदों से ज्ञान चला रहा, किने कथया, किवें किवें कथया। दत्त कथी, गोरख कथी, सुख दे लिया सोध, व्यास कथी, भीष्म कथी कहे 18 बुध, 18 पुराणों की चर्चा आई। गरीब कृष्ण भगवान गीता कथी, भगवत नाम भगवंत वै तो उतनी ही रही बार बार नहीं अंत। भगवान कृष्ण ने उसे ज्ञान को गीता च कथया, लेकिन ज्ञान का कोई अंत नहीं आया। वेदा ने नीति नीति करके कह दी। गरीब सुल्तानी बाजीत को अनवय कथी अगाध, पलक बुखारा तज के शब्द स्नेही साध। वो कहते कि इसे ज्ञान में सुल्तानी जी महाराज, अजीत जी महाराज, सुल्तानी जी ने बड़ा चक्रवर्ती सम्राट से त्याग कर। पर्थरी गोपी चंद कथी तरती जन वैराग, जनंदर गोरख गुरु ले बेटे दिलों के। इसे ज्ञान पर्थरी जी ने कथन करे, गोपी चंद ने कथन करे। गरीब फजीर उठ उपदेश ते लई बखीरी बेग, तरकस तोरे तरकर बॉर्डर बांधी तेग। वो कहते इसे ज्ञान को लेकर के फजीद ने अपना राजपाट सारा छड्या। इसी ज्ञान को पर्थी ने सुनिया, गोपी चंद ने सुनिया, गोरखनाथ ने सुनिया, और उसी को अगे ते अगे कथते चले आ रहे। गरीब रामानंद अनुभव कथी, द्वादश नाम चलाया बेग, 52 द्वार बैराग है, 4 संप्रदाय देख। इसी ज्ञान को महाराज रामानंद जी ने कथया, महाराज कबीर साहब जी ने कथया, हमारा गरीबदास जी बाणी चली आ रही। बैरागियां की जी संप्रदाय, साड़ियां संप्रदाय साड़ियां ज्यादा बड़ी है। रामानंद जी के जोड़े चले है, महाराज कबीर साहब के गुरु सी, वो बैरागी संप्रदाय ज्यादा बड़ी है सारिया संप्रदावां दे विचों। गरीब रामानंद अनुभव कथे, द्वादश नाम चलाया भेग, 52 द्वार बैराग है, 4 संप्रदाय। देखो बैरागी ज्यादा है।
सारिया संप्रदावां वैरागी संप्रदा बंद है। इस करके ज्ञान पिछा ते चले आ रहा अनादि काल तो लैके जुग जुगंतरा कल्प कल्पांतरा तो लैके वो परिपूर्ण परमात्मा जिन्हें सृष्टि की उत्पत्ति करी पालना करी संहार करता आ रहा उसे दी मेहमानों अनादि काल ते गाते आ रहे ऋषि मुनि ये उमें चली आ रहे जिमें कि महाराज गरीबदास जी असीं कहते उदों तक अगे तो जिमें ठीक है अपने अपने तरीके ना सारी चर्चा करनी है। व्यास पूजा महाराज वेद व्यास तो चली। उस समय ऋषियों ने सोचा कि कार्य बड़ा औखा सी, ये किसी ने करने वाला नहीं सी। 1 लाख सुरती थी, इतना कोई ऋषि के पास है मैंने समय नहीं सी, त्याग तपस्या च लगे रहते सी। पर महाराज वेद व्यास जी ने उन्होंने विभाजन कराया, मैंने अलहदा लाज अलहदा कराया। सारे ऋषि मुनि जितने भी 88,000 ऋषि की चर्चा आई कि सारे प्रसन्न हुए कि महाराज वेद व्यास जी ने कार्य न होने वाला कराया। और जिस दिन ये कार्य संपूर्ण होया आहे पूर्णवासी का दिन सी, उदों ते लैके व्यास पूजा व्यास नाम पढ़ेगा, इसी गुरु पूजा कह देते। मैंने महाराज वेद व्यास जी ने पुराने ज्ञान को इकट्ठा करके बड़ा सरल कर दिता। उन्होंने पूजा करे सब ऋषियों मुनिया ने कि तुसी इस सराहनीय कार्य कराया, होने वाला नहीं सी। उसी तरह चलिया आ रहा है। भगवान शंकर की शिवरात्रि होती है, भगवान राम की नौवीं राम नौवीं मनाते, भगवान कृष्ण की कृष्ण अष्टमी मनाते, देवी के नरात्या सारे पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आ दिन जिहड़ा व्यास पूजा का गुरु पूजा का चलिया आ रहा दिन वैसे ये प्रसिद्ध है। मैनू याद आ गया साडे संत स्वामी महाराज जी गुज्जर वाली गली च, मैं भी उत्थे 8-9 साल रहा उन्होंने स्थान थे। उन्होंने पास एक हरियाणे की लड़की रेखा रेखा आती सी। रेखा ने 8वें दिन छुट्टी होनी, फिर आके सत्संग सुनना। वो उन्होंने सुने भी सत्संग 8 दिन कढ़ लिया करती सी। माँ पे हरियाणे च रहिंदे सी, उहदी इत्थे ड्यूटी लगी सी अमृतसर च। उत्थे जाण दा समा नहीं सी मिलदा माँ बाप दे पास। इत्थे स्वामी महाराज जी ने आसरा ले लिया सी। 8वें दिन सत्संग सुनना, 8 दिन फिर उन्हां दी गल्लां दे प्रणाले साधन भजन दे समा पास कर लेना। उन सारा वधिया बनिया सी। इस तरह होंदी आ रही। भीलड़ी नो मतंग ऋषि जी चले गए, कह गए सी असीं उठ जा रहे। मतंग ऋषि ने उन्होंने आसरा दिता। बाद भगवान राम मिले। वो रेखा आया करती सी 8वें दिन सत्संग सुनना, 8 दिन फिर उन्होंने गल्लां बातां दा सहारा टाइम पास करते रहना। ये होना कि 8वें दिन फिर जाऊंगी। रेखा की बदली हो गई, जल्दी हो गई सी। वो बदली हुई, जाना पैना सी। व्यास पूजा वाला दिन सी, उन्हें जिवें कल नूं जाना तो व्यास पूजा वाले दिन रेखा आके रोल लग गई थी महाराज जी सामने। वो कहते भी तू कांदे रोई है? रोई मैं इस करके आके मेरी बदली हो गई है। अगे मैं थोड़े आसरे ना मेरा टाइम पास हो रहा सी। मैं एक दिन सत्संग सुन लेंदी सी, 8 दिन मेरे निकल जाते सी। उत्थे मैनूं ना तो सत्संग मिलना, मेरे माँ बाप बड़ी दूर है, मैं नवी जगह च चले जाना, मैनूं आसरा मिलिया सी। इत्थे इस करके रोई हाँ। महाराज जी ने कहा कि रोना नहीं सी। इत्थे भी 1-2 की चर्चा मेरे पास कल पहुंच गई सी। मैं कहा उन्होंने कहते कुटिया च नहीं रो सकता, व्यास पूजा वाला दिन जिन्होंने रोन जी करता मेरे पास मुलना पर आ जाओ, मैं रवा दूंगा।
मैं रोआने भी जानदा, चुप कराने भी जानदा। असल च मैं मानसिक इलाज करदा। मानसिक जिन्हों दिक्कत आई वो मेरे पास इलाज है। जो डॉक्टरी इलाज कराना हो तो मैंने बेशक इतने बुला रहे हो, सामने खड़ा तो यह इलाज कर दो, लेकिन मैं मानसिक इलाज करता आ रहा। इन्होंने कई बैठे है उस इलाके मिर्जापुर, तारापुर बहुत पिंड है, उन्होंने पिंडा च इलाज कर। पहले मैं नैनीताल कर जेह्ड़ी फीफू हिली सी मन लाया हुआ सी। इधर मिर्जापुरां च तारापुरां च कड्ड के उन्हान करते पीते सी। उन्हों का इलाज उस फील्ड च कराया। बाकी एक थानेदार मैनूं कहता सी कि मैं बड़े कुट्टे है तारा परीर मिर्जापुर वाले, तुसीं किहड़ा मंत्र पढ़िया, तुसीं किते तांत्रिक तां नहीं। इतने भी इन्होंने पता नहीं, कुछ पुराने को पता होना, इतने भी मेरा नाम लग गया थी कि यह भी खबर तांत्रिक है। पर आज ये होया सी कि किसी ने हवा दी सी, मैं तो हटा हटू लिया सी काम में। और कईयां दे दिमाग च आ गई कि तांत्रिक होना ही तां ही इलाज कर दिता है। हट गए सी जिस पीड़ साडी कुटिया बनी है उस पीड़ दी चर्चा। तो हुण भी कदों किते मैं सुनिया कि कहती कि वो तांत्रिक होने, तांत्रिक तंत्रिक नहीं है। मैं वैसे दिमाग का ऑपरेशन कर देना, इलाज कर देना, मानसिक बीमारी को हटा देना मैं और हटा देना। लेकिन अगले पास भी टाइम होगा मैं भी ठीक ठाक हूँ, फिर मैं इलाज कर देना। इस करके रेखा रो गई सी। कल मैं इन्हों कहा था रंजी को कि एक दो कही माइया उन्होंने अच्छे ना कल को ब्यास पूजा वाला दिन ही मेरे पास आना कि रो पैंदियां। तो रोना नहीं, ब्यास पूजा वाला दिन ना रो है, एक ना पक्का दिन है। अकट्ठे सिद्धांत है कि ब्यास पूजा नो गुरु शिष्य सामने रो पाए। अव्वल तो दुहाने नहीं रहना, नहीं एक ने तो रहना नहीं है। अगे वास्ते भी याद रखने वाली गल है, ब्यास पूजा वाला दिन रो है नहीं। चलो सुख दुख हानि लाभ जस बजस घाटे नफे जन्म मरण कुदरती सिद्धांत चलिया या घाटे सिद्धांत है। ये सारा कुछ होना है, महाराज की सृष्टि है। लेकिन इस व्यास पूजा वाले दिन इस तरह ना करे। होया कि उन रेखा रो गई, मनोरंजन कहते बहुत गलत काम ये कोई 73 दिया गल्लां 1973 दियां। उन्होंने शरीर 73 च पूरा होया थे। महात्मा बहुत वधिया सी। कई गल्लां उन्होंने मिलदियां वधिया सीगे। तुसीं नाराज ना हो जाओ तो उन्होंने एक दो होर सुना। एक तीन भैन सी, एक का नाम प्रकाश सी, कुटिया आलिया नहीं तीन कुटिया। एक कहती उन्होंने बिचों कि महाराज जी लोग इसी तरह बैठे थे, जगह इस कमरे साने सी उन्होंने मैं कई साल लिया। एक कहने लगी कि महाराज जी घर वाला बड़ा कलेस पांदा, तुसीं भी हाथ खड़े कर राज है वो अपनी कथा करते रहो। फिर बोली कि मैं कहा जी मेरे भुले गए। जब उन्हें 2-3 बार कहा कहते तू क्या कहती है महाराज जी, कहते मैं कहती हाँ कोई तवीत तबूत बना के दे दो। ज्यादा करके माइया तबीतां तबूतां झाड़ू मुठे तुर पैंदियां। बहुत जगह मैंने भी आके लोग पूछते कि तुम भी झाड़ लेंगे। मैं कहती मैंने झाड़ना नहीं आता, मैनू नहीं आता है। तो लोग कुटिया मैनू भी आके पूछते हैं। मैं झाड़न नहीं जानता पर मेरी गल्लां बातां दे नाल बीमारी हट जाती है। और बीमारी नूं भी मैं समझ जाना हुंदा कि क्या चिंबड़िया वा, लेकिन वो कम नहीं झाड़ूआं झूड़ूआं दे नाल नहीं। मेरे तो अपने शब्द बोल होंगे। मैं मानसिक इलाज करदा, मैं यही दस रहा। तो
तो कई लोग आके पूछ लिया करते हैं, कई बार आते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद सेटिंग हो जाती है। जब उन्होंने गल्लां बातां करी लिया तो समझ आ जाती है। तो महाराजा ने वो माई का मैं चेता भुल जाता गल्लां करदे। वो कहती मैं कहा सी कि घर च लड़ाई बड़ी होती है, कोई ताकत भी तो बना के देखो, जंतर तंत्र दे दो। वो कहते अच्छा चल चंगा। उन्होंने एक तवीत जहा बना के कागज पर लिखता, गोल जा करके देता कि तू एक फां च पा ली या गल च पा ली चांदी तवीत च। पर एक काम तो करना होगा, एक कहना तू मनिए कि मनूंगी। आके जदों घर वाला आंदा ना शाम को नौकरी करता होना, आके तू दंदा थाने जीव दे लिया खाली ये काम तक कहनी ये मैं कर दूंगी। जदों आंदा उदों लड़ाई होंदी है, तू दंदा थाने जीव दे लिया कहते हाँ ये मैं कर लूंगी। जदों तक वो रह सवेर को जाता नहीं अपनी ड्यूटी से, उदों तक जीव दबा के रखनी, जीव को बोलने की गुंजाइश नहीं देनी। वो कहते इदा तो मैं करूंगा। घर चली गई, जीव दबड़ लग गई, दंदा से बचा लिया। बोले तो है ना खुल के, जिन्नी की गल करनी माड़ी मोटी इशारे ना करे, मैंने खुल के ना बोले कि मैंने कहा उन्होंने ये तय करना नाले तवीत पालक ये बांह च। अठे कि दिन घर वाले ने सोचा कि लड़ाई बंद हो गई है। कहती उन्होंने कहता लड़ाई बंद हो गई, कहती महाराज जी की कृपा हो तू भी जा। और जदों आया उन्होंने कहते देख लड़ाई घर च, कहते लड़ाई तो है ही नहीं, हूँ 8 दिन हो गए। आखिर गल है उन्हें दिल्ली दंदा थले जीव तू भी हवा गुण कमाई जीव बनाओ, मतलब तू छेड़े अगर फिर लड़ाई होगी फिर वो दंदा के थले जीव कट लेने। साल इस तरह निकल गया, घर च लड़ाई बंद। जब दोनों धिरां की सुलह हो गई, लड़ाई तो बंद होनी थी। साल में आपसी 2-4 आइए होर कट्ठियां हो करके थोड़े घर तो लड़ाई कदे देखी नहीं। अगर लड़ाई हूँ तो मैं मिटा दी है लोगों की, मेरी तो अपनी हट गई है, उन्होंने भी हटा देनी है। वो दिमाग च आ कि लिखिया वा क्या है, वो मैं लिख के दी जाना, दुकानदारी अपनी चलावा। जो कुछ महाराज जी ने लिख के दिता वो मैं हूँ लिखना शुरू कर देना। जिहदे घर च लड़ाई और उदा ही समझाना जिदा मैनू समझा। जब तवीत नूं खोल के देखा वो लिखिया तेरे घर वाला तेरे नाल लड़े तां सानू की, ना लड़े तां सानू। साल पर तवीत पा रखिया, निकल आए तेरे घर वाला तेरे नाल लड़े तां सानू की, ना लड़े तां सानू। असीं विच ते कह लेना तुहाडे घर दा मामला। तवीत लेके आ गई सी महाराज जी के पास। कहती मैं सोचा लोगों का राज करूंगी, तो कुछ नहीं लिखा, लिखा तेरे लड़े तां सानू की, तेरे घर वाला फिर ना लड़े तां सानू की। काला इल्म मैं सोचा नहीं को काला इल्म लिखा। महाराज जी वधिया महात्मा से मुक्ति वाले, मैं भी उस आश्रम च रहा। वो रेखा चली गई सी, बदल के चली गई सी, कुदरत वाला जाने। पता इवें लग्या सी कि कुछ समय के बाद रेखा की मौत हो गई सी, अचानक हो गई। 73 दियां गल्लां 73 च स्वामी महाराज जी चले गए। उन्होंने भी 73 च शरीर पूरा हो गया। मैं इस करके कहा कि प्यास पूजा अज के दिन रोण नूं मना करिया, साडी शास्त्र रोवे ना, सेवा करो, सुमरन करो, महाराज नूं याद करो, अच्छे कर्म करो। यही तो साडे इतिहास यही कुछ कह रहे, होर क्या। वो पढ़ने के नाल ही नहीं, लेकिन इन्हां दा कहना मनने दे नाल है। जे तुसीं कहो कि सੱਸ सहुरे दे तां 20 वार दिहाड़ी च पैरी हत्थ लाने, लेकिन सुननी है नहीं, मननी है नहीं, तो फिर पैरी हत्थ लाने का क्या मतलब है। जे मनने कोई ये महापुरखों के जिहड़े बोल है, जिहड़ी बाणी है, जे कुछ कोई मन
सुनने इन्हू सुने फिर इहदा असर होंदा, फिर अपना भी भला, अपने कुलां दा भला, अपने परिवारां दा भला, सारे दी रक्षा हो जा करदी। जिहड़ा सुधरिया दूसरे नूं सुधार सकदा। जे कोई आपको किसी की आदत सुधर गई दूसरे नूं भी रास्ते पा सकदा, सुधार सकदा। जे कोई आप बिगड़िया चाहे कोई भी होगा तो दूसरे नूं बिगाड़ूगा, सुधार सकदा, बिगाड़ने वाला बिगाड़ सकदा। इस करके जे तुसीं घरां च अपनी आदत सुधार लई, तुहाडी आदत दे नाल तुहाडे बच्चों दे पर असर हो जाना, अगे गांह बच्चों ते हो जाना। पुस्त दर पुस्त कहा कि कोलां दा धार हो जाया करदा, तर जाया करदी है। सो व्यास पूजा मैनूं भी 40 साल हो गए अंमृतसर आंदे जांदे। चलो महाराज जी कृपा दृष्टि रखण, बंदी छोड़ जी महाराज अपनी दया दृष्टि रखण, सारे नूं तंदुरुस्त रखण, सारे सेवा करो, सुमरण करो, कर्म धर्म करो, आप चंगे पासे नूं तुरे रहो ताकि तुहाडे बच्चे भी तुहानूं देख के चंगे पासे नूं तुरे रहण। तुहाडा भी भला हो जाना, तुहाडे बच्चों का भला हो जाना, तुहाडी कमाई सफल हो जानी। बहुत जगह में लोग देखे जे मां भी चंगे पासे नूं तुर पे, आदत सुधर गई तो बच्चे नाल जुड़ जाया करते। कई जगह में देखा, कई पुस्तक से देखदा आ रहा कि नाल जुड़े है। जे अपनी मां पे की आदत सुधरी, बच्चों की सुधर गई, गांव बच्चों की सुधर गई, समझो इस लोक च जिहड़ा आना सफल हो गया, साडी कमाई सफल हो गई। जो असीं जीवन च मेहनत करी थी उहदी सफलता ने तुहाडे बच्चों का भला हो जाए। जे एक बिगड़ जाए तो समझो कि सारा दुध खराब हो जाना, घटियाई पै गई है। जे सुधरिया होए तो दूसरे नूं सुधार सकदा। इस करके ये धर्म स्थान है, इसकी मर्यादा असूल के मुताबिक चलाओ। ये बनाई थी उस पीढ़ी च मैं 88 की जगह नहीं थी कि चल आने जाने का भला हो गया, इन्हों का भला हो। असीं भी कदे साधु संतां ने भी किते स्टेशन साडे ठहर नहीं दे, असीं किते किसी वेले ठहर जाएंगे। सो बहुत वधिया व्यास पूजा का वैसे आशीर्वाद का ऋषिया मुनिया के सवेर तो गुण गाते आ रहे। आरती पूजा पाठ ऋषिया मुनिया की याद होती है, अच्छे पुरुषों के सिमरन के नाल, ध्यान के नाल, चिंतन के नाल, उन्होंने याद के नाल प्राणी के लोक परलोक की रक्षा होती, लोक परलोक के जीवन की विघन बाधावां हटदियां। तो मैं इन्ना कह के समाप्ति कर लग्या। अच्छा हुण थोड़ा जा मैं टाइम अगे रम्मे नूं कहा सी, ये रम्मा अपना जगराते करता रहता, जानते अच्छे वाले सारे जगराते करता रहता। कल भी जगराता सी, सानूं लेट कर दिता, दिनां दा सी प्रोग्राम। अच्छा मैनूं कहता 2 भजन तू भी ला लई, इन्नी दूर चल गया। होर पासे तो लोग सेवा पूजा करते होने, चल साडियां रोटियां नाल काम चला लई। तो ये कहते कि 2 भजन लाऊगा, जब असीं प्रसाद बरता देंगे, फिर अगला